सानिया गुल प्लाजा में जहां बहक मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त की जाने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई। लाशों की शनाख्त मोहम्मद शहरोज, मोहम्मद रिजवान और मरियम के नाम से हुई। सानहे में अब तक 28 अफराद जहां बहक हो चुके, 17 लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। 50 फैमिलीज के DNA टेस्ट के लिए नमूने मौसूल हो चुके हैं। फायर ऑफिसर के मुताबिक तय खाने के ओपन एरिया को सर्च कर लिया, कोई लाश नहीं मिली। तय खाने का जो हिस्सा दबा हुआ है उसकी तलाश बाकी है। इमारत का दूसरा और तीसरा फ्लोर भी क्लियर है। सानिया गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जो बिल्डिंग का गिरा हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि जो फ्लोर अभी तक स्टैंडिंग है, खड़े हैं, उन पे हमने सर्च ऑपरेशन करवा दिया है। और कुछ हिस्सों के अलावा हमें वहाँ पे कोई भी ह्यूमन रिमेन्स या उन बचे लोग या ट्रैप्ड हमें नहीं मिले। और रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्डिंग के सेंटर से, ताकि हम और भी बिल्डिंग के अंदर जो सेंटर है वहाँ तक एक्सेस हासिल कर पाएँ। गुल प्लाजा में तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोशिश है कि जल्द अज जल्द लाशों की शनाख्त मुमकिन हो। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 85 अफराद लापता हैं। 39 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई है। कुछ नाम डबल हो गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा तब पूरी इमारत को गिराएंगे। जब तक एक भी शख्स लापता है उस वक्त तक इमारत को नहीं गिरा सकते। DC साउथ का कहना था कि मुतासरीन की एक एक चीज़ अमानत है। गुज़िश्ता रोज़ मलबे के 2 डंपर गायब हो गए। डंपरों का जल्द पता लगा लेंगे। कराची में आग से जलने वाले गुल प्लाजा के मलबे की वजह से मुल्का रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासिर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। किसी भी गैर इजाजत शुदा सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची शहर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। SBCA के मुताबिक इदारे ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा है कि 3 दिनों में कराची की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात नस्ब करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आलात ही दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम आशा आज़ेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि रिपोर्ट में जिन इमारतों की निशानदेही की गई है उनमें से बहुत सी इमारतें 30 से 35 साल पुरानी हैं। आबाद के रकीन ने 15 से 20 साल में जो इमारतें बनाई हैं उनमें से बेशतर में फायर सेफ्टी के इकदाम किए गए हैं। आरजे मॉल गुलिस्तानी जौहर का राशिद नवाज रोड का वाकया हुआ था। हमने उस जमाने में शहर के अंदर फायर सेफ्टी ऑडिट किया था। तकरीबन कुछ 600 साढ़े 600 बिल्डिंग्स था, जिसकी रिपोर्ट हमने भेजी थी और मैंने वज़ीर आज़म सिंध को वो रिपोर्ट शेयर भी की कि सर ये रिपोर्ट हमने भेजी थी, अगर इसके ऊपर ही इदारे काम करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आसान होगी। रिपोर्ट जो है, मैं भी उस मीटिंग में था, वो अभी चीफ मिनिस्टर साहब को उसकी कॉपी दी गई। उससे पहले उनको ये रिपोर्ट्स नहीं भेजी गई, जिस पे वो भरम भी हो रहे थे कि ये इस तरह की रिपोर्ट्स पहले क्यों नहीं आई। जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ। कराची में फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मेयर कराची आमने सामने। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 2 साल पहले आरजे मॉल वाक़े के बाद 600 से ज़ायद इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया था। उसकी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेजी थी, जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि 2 साल से वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट ही नहीं मिली थी और उन्हें पीर के रोज़ रिपोर्ट दी गई, जिस पर वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार भी किया। इंक्वायरी हो रही है कि वज़ीर आला को ये रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंचाई गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भारत में वर्ल्ड कप मैचेस न खेलने के बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। PCB ने ICC को खत लिख दिया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। वेबसाइट के मुताबिक PCB ने खत ICC के बोर्ड मेंबर्स को भी अरसाल कर दिया है। PCB की जानिब से खत की तस्दीक नहीं हो सकी। ICC ने मामले पर आज बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश के भारत न जाने के मामले पर बात होगी। ICC के बांग्लादेश के मैचेस का वेन्यू तब्दील करने का इम्कान नहीं। PCB ने बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़ भी दी है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत न जाने का फैसला किया है।
वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए डेवोस स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म इजलास में मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी इशारियों पर भी रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से OOO प्रोग्राम पर बात करेंगे। बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत और ग़िज़ाई शोबे में $4.5 अरब के 79 सरमायाकारी मुआहदों पर दस्तखत। जंग द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे पाकिस्तान के ज़रई शोबे में अब तक की बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारियों में शुमार किए जा रहे हैं। मफाहमती यादाश्तें 10 अहम शोबों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें फूड प्रोसेसिंग, ज़री टेक्नोलॉजी, बीज, मवेशी और डेयरी, गोश्त और पोल्ट्री और फल और सब्जियां शामिल हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के मुताबिक ये मुआहदे 19 जनवरी को पाकिस्तान चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान तय पाए। मुआहदे मईशत और ज़रई सलाहियत पर चीनी कंपनियों के एतमाद का मज़हर है। के इलेक्ट्रिक के खलीजी सरमायाकारों का पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का सालिसी अदालत में मुकदमा। जंग द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत से ताल्लुक़ रखने वाले के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का सालिसी केस दायर किया है। मुद्दई के मुताबिक रेगुलेटरी मुदाखलत, सरकारी वाजिबात की अदम अदायगी और मुआहदे में रुकावट से शदीद माली नुकसान हुआ। सरमायाकारों का कराची के बिजली निज़ाम में $4.7 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का दावा। मुकदमे में हुकूमत पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट करवाने का ऐलान। कहा कि नए SOPs तैयार होंगे और फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। सरकारी दफातर, अस्पताल, स्कूल हों या निजी इदारे, जहां शॉर्ट सर्किट का खदशा है वहां मुकम्मल जांच होगी ताकि आग के खतरात को बर वक्त रोका जा सके। आज से 24 जनवरी तक ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर कर सकता है। KP और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी समेत फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। दरियाए काबुल और मुआवन नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खदशा है। फेडरल फ्लड कमीशन ने अलर्ट जारी कर दिया। स्वात, चित्राल, दीर, मालाकंड, मानसेरा समेत मुतादिद अजला के लिए अलर्ट जारी। NDMA की KP और ज़िली इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने और हसास मकामात की निगरानी की हिदायत। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मोटरवे M2 और M3 को हद-ए-निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम और M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद। M11 पर लाहौर से समरियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल। भावलपुर में धुंध के बायस ट्रैक्टर स्कूल वैन में टक्कर। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में वैन ड्राइवर और खातून टीचर जख्मी हैं। कनाडा ने अमेरिका की ग्रीनलैंड से मुतालिक मुमकिन टैरिफ की मुखालफत कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि ग्रीनलैंड के मामले पर टैरिफ नाकाबिल कबूल है। कनाडा, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। ये भी कहा कि आलमी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। दुनिया ताकत और ममालिक के दरमियान मुकाबले के नए दौर में दाखिल हो चुकी है। मुआशी इंज़माम को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होंगे तो फैसलों की जद में होंगे। और पाकिस्तान के फ़रूख नदीम ने दोहा में जारी एशियन शॉटगन शूटिंग इनफरादी ट्रैप मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। फ़रूख नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 119 और फाइनल में 27 स्कोर हासिल किया। 30 शॉट्स के फाइनल में 27 स्कोर के साथ फ़रूख नदीम ने फाइनल राउंड का नया आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।